हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। यूट्यूब चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर से। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग में कृषि यंत्रों की सब्सिडी में बड़ा घोटाला सामने आया है। मंदसौर जिले में यह घोटाला करीब 5.5 करोड़ का है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। लोकायुक्त संगठन उज्जैन ने भी माना है कि किसानों को कृषि यंत्र में दिए जाने वाले अनुदान में बड़ी गड़बड़ी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी में सब्सिडी प्रदान करती है। यह अनुदान 50% तक दिया जाता है। सरकार किसानों को 1,50,000 रुपए का पावर टिलर खरीदने के लिए सब्सिडी के तौर पर 75,000 की सब्सिडी देती है, जो डीबीटी डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करना होती है। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने सब्सिडी को कृषि उपकरण सप्लाई करने वाली 3 फर्मों दुर्ग इंटरप्राइजेस रायपुर, गणेश इंटरप्राइजेस जबलपुर और किसान एग्रीटेक गुजरात की कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तीनों फर्म का मालिक जिग्नेश पटेल नाम का एक ही शख्स है। इतना ही नहीं, साठगांठ कर 1.5 लाख के पावर टिलर के बजाय के किसानों को 30,000 का रोटावेटर सप्लाई किया गया। अधिकारियों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को भी योजना का लाभ पहुंचा दिया, जिन्होंने कृषि यंत्र खरीदा ही नहीं। 1.5 लाख के एक पावर टिलर पर सरकार द्वारा 75,000 का अनुदान दिया जाता है। मंदसौर में सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों की सप्लाई मल्हारगढ़ विधानसभा में हुई है, जो प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी घोटाले का मास्टरमाइंड ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी राजेश जाटव बताया जा रहा है। मंदसौर उप संचालक उद्यानिकी अधिकारी मनीष चौहान की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनीष चौहान तृतीय वर्ग का कर्मचारी है, जो पिछले 3 साल से उप संचालक उद्यानिकी के पद पर बैठे हैं, जो नियम विरुद्ध है। उधर मामले में मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने भी माना है कि यह घोटाला प्रदेश स्तर का है, जिसकी जांच लोकायुक्त टीम कर रही है। मामले का खुलासा मंदसौर जिले के रीछा लालमुहा के किसान ने किया है। किसान मुकेश पाटीदार ने बताया कि उन्हें जब उद्यानिकी विभाग में हो रहे घोटाले की जानकारी मिली तो उन्होंने RTI से जानकारी निकलवाई, तब ये बड़ा घोटाला सामने आया। उद्यानिकी विभाग में कृषि यंत्रों में दिए जाने वाले अनुदान के घोटाले की शिकायत किसान मुकेश पाटीदार हर विभाग और उद्यानिक मंत्री तक को कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते मामला हर बार दबा दिया गया। इसके बाद किसान मुकेश पाटीदार ने पूरे मामले की शिकायत उज्जैन लोकायुक्त में की है। हालांकि लोकायुक्त मामले की जांच जरूर कर रहा है, लेकिन ये जांच इतनी धीमी है कि जल्द कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा किसान अब उद्यानिकी मंत्री के भोपाल निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कर मंत्री को जगाने की बात के साथ न्यायालय की शरण में जाने की बात कर रहा है।
उधर मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने घोटाले का ठिकरा कमलनाथ सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार कमलनाथ सरकार के कार्यालय में हुए हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने मामले में उजागर करने वाले किसान के संघर्ष में कांग्रेस का साथ देने की बात कही। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। मुकेश पाटीदार। मुकेश जी बताइए, आपने लोकायुक्त में शिकायत कर दी, किस तरह का मामला था, क्या होना चाहिए था और क्यों आपने शिकायत करी थी? जी, मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी थी। किसानों को कृषि यंत्र जो है अनुदान पे देना था, तो उसमें नियमों को जो है उन्हें ताक में रखते हुए अनुदान एक ही कंपनी के खाते में शिफ्ट कर दिया, नियमों के विपरीत जाके, और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। और किसान को पावर टिलर के बिल लगाए इनने, जबकि उनको रोटरी दे दी जो 20 से 25 हज़ार रुपये में आती है, और इन्हें 1.5 लाख रुपए के बिल लगाए। 75,000 किसान को देना था, 75,000 सरकार से लेना था। तो किसान ने भी पैसा दिया नहीं, किसान से लिया नहीं। इनने मुख्यतः हरिजन वर्ग के किसानों को निशाना बनाया, ताकि क्या है, जो एक परिवार में 3 जनों के नाम से ज़मीन है और मात्र 2.5 बीघा ज़मीन है, तो तीनों के नाम से उन्होंने यंत्र देना बताए हैं, जबकि मौके पर एक ही यंत्र दिया और वो भी रोटरी दी है, पावर टिलर तो किसी को दिया ही नहीं है। इस तरह से इनने पूरी योजना में जो है नियमों को ताक में रखते हुए, एक जिग्नेश पटेल नाम का व्यक्ति है, उसके खाते में जो है 3 अलग अलग फर्में उसी की है, उसके खाते में अनुदान नियम विरुद्ध जाके शिफ्ट कर दिया। मतलब होना ये था कि किसान अपना पंजीयन करावे, पंजीयन के बाद में जो है वो अपना यंत्र मर्जी आए वहाँ से, जहाँ से उसको अच्छा लगे, जो अच्छा यंत्र हो उसको खरीद के लावे, खरीद के ला करके जो है वो विभाग को बिल देवे, विभाग उसका भौतिक सत्यापन करा के अनुदान उसके खाते में जमा करे। नियम ये है, पर इनके द्वारा जो है बाले जो है किसान से ऐसे ही पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करा ली, और इन्हें एक जिग्नेश पटेल नाम का व्यक्ति है उसके खाते में अनुदान शिफ्ट कर दिया, जबकि ऐसा डीबीटी में ऐसा कोई नियम नहीं है, भारत सरकार गाइडलाइन में ऐसा नियम नहीं है। डीबीटी का ये जो प्रकरण है वो राज्य स्तरीय शिकायत है और इसकी जांच भी लोकायुक्त संगठन कर रही है। तो केवल स्पेसिफिक मंदसौर जिले का मामला नहीं है, और शिकायत में जरूर मंदसौर जिले का विशेष तौर से जिक्र है, लेकिन पूरे प्रदेश का मामला है और राज्य स्तर पे और लोकायुक्त के स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। तो विशेष जो भी इससे संबंधित जानकारी होगी वो वहीं से प्राप्त की जाएगी। जो भी घोटाले, गड़बड़, भ्रष्टाचार के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, 15 महीने के उस कालखंड के जो कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, और अगर चाइनीज के आए हुए, उत्पादित किए हुए और घटिया कोई उपकरण आए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल को कि माननीय उद्यानिकी मंत्री श्री कुशवाहा जी ने इस बात को रेखांकित कर दिया है। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को, और विशेष करके उन उपकरणों को, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, लोकायुक्त उसको अगर ट्रेस आउट किया है, तो लोकायुक्त अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, और किसी भी स्थिति में इस प्रकार के घोटालों को रोका नहीं जाएगा, छुपाया नहीं जाएगा। घोटाला करने वाला कोई भी सरकार का, तत्कालीन सरकार का कोई व्यक्ति अगर था, कोई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि माननीय अब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान है। उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित योजनाओं में की गई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में मंदसौर निवासी मुकेश पाटीदार द्वारा इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि मंदसौर जिले में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में यंत्रीकरण योजना, संरक्षित खेती योजना और अनार विस्तार योजना में नियमों का पालन न करते हुए प्राइवेट कंपनियों को जो रजिस्टर्ड नहीं थी उनको भुगतान किया गया है, और अधिकारियों ने मिलीभगत कर, साठगांठ कर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। उसके ऊपर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन उज्जैन द्वारा कार्रवाई की गई है, और वर्तमान में अभी जांच चल रही है, इमेच्योर कंडीशन में है। तो ये शिकायत जब नवंबर में प्राप्त हुई, तो तभी से लेकर अभी तक जो है हमने जांच के दौरान ये पाया है कि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत निश्चित तौर पे
शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए कुछ विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और यहां तक डायरेक्टरेट से संबंधित कुछ व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार के आदेश जारी कर सिस्टम को लिबरलाइज किया है, उससे कुछ और स्थितियां स्पष्ट होने में वक्त लग रहा है और जिसको हम शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। और ये शिकायत जो है केवल वर्ष 2017-18, 18-19 में किसानों द्वारा क्रय किए गए पावर टिलर, यंत्रीकरण में पावर टिलर और संरक्षित खेती में जो नेट हाउस पॉली हाउस का स्ट्रक्चर और अनार विस्तार परियोजना के अंतर्गत विशेष तौर पे मंदसौर के भानपुरा और गरुड़ क्षेत्र में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। जांच के दौरान किसानों के कथन लिए गए हैं और इस संबंध में अभी संचालनालय हॉर्टिकल्चर से पत्राचार किया जा रहा है। वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर अवगत कराया जाएगा। हाँ, ये मुझे मालूम है कि उद्यानिका विभाग में और कृषि विभाग में कृषि यंत्रों की सब्सिडी पर इस तरह के काम होते रहे, जहां वो केवल अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए काम करते रहे हैं। कृषि विभाग में भी होता रहा, उद्यमी के विभाग में भी होता रहा। अगर उस किसान ने अगर ये दावा किया है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो मैं समझता हूँ उसने किसी आधार पर ये बात कही होगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसने जब RTI लगाई और जानकारी उसमें से निकली, तो फिर स्पष्ट बात है। बात यह है कि जांच भी हो जाए। मान लो, ये पहली बात तो है कि जांच के बाद में ईमानदारी से इसका प्रतिवेदन आएगा क्या। दूसरी बात, अगर आ भी गया तो फिर किनके विरुद्ध कार्रवाई होगी? क्या जिन लोगों ने, उन कंपनियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी जिनने गलत लाभ लिया, उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी जिनने लाभ लिया? मुझे डर है, क्योंकि जब सरकारी भ्रष्टाचार के संरक्षण में आ जाती है, जब सरकार ये मानने लगती है कि राजनीति में तो केवल अपने कार्यकर्ताओं के हितों को साधना चाहिए, वैध या अवैध, तब फिर इस तरह की बातें होती। और आज हम देखें तो सारे हमारे ज़िले में, पड़ोस के ज़िलों में इस तरीके से हर कार्यकर्ता को उन्होंने व्यापारी बना दिया है। चाहे वो रेत की बात हो, चाहे गिट्टी की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो, हर चीज़ यहाँ पर किसी न किसी तरीके से एक व्यापार के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो ये मुझे आश्चर्य नहीं है कि उस जागरूक किसान ने इस बात को उठाया है, और मैं मानता हूं कि इसकी सही में जांच होना चाहिए। शायद वो लोकायुक्त में गया है, और अगर लोकायुक्त में गया तो मैं लोकायुक्त से अपेक्षा करता हूं कि तत्काल निष्पक्ष जांच करके और सरकार को कहें कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे। उस किसान को बधाई देता हूं जिसने मुद्दा उठाया, और मैं यही विश्वास करता हूं कि जो लड़ाई उसने छेड़ी है, हम सब उसका साथ देंगे और ये लड़ाई शायद अंतिम अपने परिणाम पर पहुँचेगी। पूरी तरह से साथ देना चाहिए मुझे और मेरी पार्टी को। और अगर यदि मैं तो ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि अगर जनता में जागृति आ जाए तो ये भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त हो सकता है। दिक्कत तब होती कि जब जनता नहीं बोलती। अगर एक ग्रामीण किसान अगर इस बात को बोलने को तैयार है, तो हम पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए, हम सबको, केवल मेरी पार्टी को नहीं, हम सबको उसका साथ देना चाहिए।